जनाब अल्ताफ बुखारी साहब पार्टी से प्रधान, जनाब विजय बकाया साहब जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, विक्रम बत्रा जी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, कोतवाल जी इतने आए थे मेरे सारे साथी, मेरे कुलीग आज पार्टी के दफ्तर आई हैं। इनके आने का एक बड़ा बड़ा कारण है मैम सामने होके लिए कि साड़ी निमरता मैडम जी पहले जम्मू सूबे की प्रधान होंगी सन, उन्होंने पार्टी हाईकमान ने बड़ी फकर की गल है साढ़े जम्मू के सूबे वास्ते कि मैडम की इन्नी बड़ी जी है एक पदवी दी गई है। सिंसियरिटी मैडम ने कहा है कि पार्टी कम करने वाले वो भी हमारे अपने साथी खड़े हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज आप सबने ये जो मुझे आज सम्मान दिया है, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं खसूसी तौर पे बुखारी साहब और लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पे दिखाया है, मैं प्रभु से ये मांगूंगी कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उस जो इन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है मैं उसे बनाए रखूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ बुखारी साहब, महिलाएं आज बहुत उम्मीद की नज़र से हमारी पार्टी की तरफ देखती हैं और उन्हें यह यकीन है कि ये पार्टी जो है महिलाओं की बहबूदी के लिए, युवाओं की बहबूदी के लिए काम करेगी। हमारा ये सब जो महिलाओं का आप देख रहे हैं, ये सब महिलाएं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की वो कारतून है जो घर घर तक अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाने में हमारा काम करती हैं। ये घर घर तक अपनी पार्टी का संदेश, उनकी पॉलिसीज़ पहुंचाती हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम महिलाओं का जो भी उनसे जुड़े जो भी कार्य हों, चाहे वो अगर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम इन तक पहुंचाएं ताकि ये आत्मनिर्भर हो सकें। इन और तमाम और मुद्दों से कभी उत्पीड़न की महिलाएं हमारे सामने आती हैं, हमारी कोशिश रहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक हम वो मुद्दा लेके जाएं और उनको हल करें। मैं आप सब महिलाओं को, सामने बैठी महिलाओं को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ये तमाम लीडरशिप जो ये सामने बैठी है, ये सब आपके पीछे एक शील्ड की तरह खड़ी है। जब भी आपको जहाँ भी कोई भी ज़रूरत हो, पूरी पार्टी की लीडरशिप इस ऑफिस में आपको मिलेगी। मैं खुद इस ऑफिस में सुबह 11 से 5 बजे तक होती हूँ। ये तमाम लीडरशिप होती है, किसी का भी कोई काम हो वो यहाँ आ सकता है, अपनी समस्या बता सकता है और हमारी कोशिश रहेगी कि उस समस्या का समाधान हो। महिला कारकुनान आई हैं जो वुमेंस विंग की भी यहाँ लीडरशिप है। आज इस जमात के लिए ये खुशी का अवसर है कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी साथी नम्रता जी का स्टेट प्रेसिडेंट बनने की खुशी में आज की ये फंक्शन इन्होंने यहाँ रखी है। नम्रता जी को ये पद देकर जो लीडरशिप है हमारी, एक कोर कमेटी में डिसीजन हुआ था अभी पीछे लास्ट वीक में। मुझे लगता है शायद ये क्लियर मैसेज है कि जो भी लोगों की खिदमत, लोगों के मसले उजागर करने में पेश रहेगा तो इस जमात में तो वो पेश होगा ही होगा। और इससे हम सब के लिए एक बात और भी क्लियर है कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर एनीबडी। यहाँ कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू हैव टू बिलोंग टू अ फैमिली और यू हैव टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन। यहाँ कोई भी इस जमात का, जैसे हमने जिस वक्त जमात बनी थी उस वक्त भी कहा था कि कोई भी यहाँ कल को इस जमात का सदर बन सकता है। ठीक है, पहले 3 साल के लिए मुझे आप लोगों ने ये भरोसा दे दिया, ये ज़िम्मेवारी दे दी। मुझे लगता है आगे को हर एक इस जमात में इस काबिल है कि इस जमात को आगे ले सके। जिस तरह नम्रता जी आज एक जो 51% हमारी पॉपुलेशन का है उसकी सदर बनी है पूरी स्टेट की, इस यूटी की। मुझे उम्मीद है
कि जम्मू के साथ साथ अब ये कश्मीर में भी जाके पार्टी की जो ये विंग है इसको मजबूत करेंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के मसले हम उठा सकें, हल कर सकें, और हमारे पार्टी के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ उन तक पहुँचे। यही रूह है इस जमात की। और आगे मैं इनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके कंधे से कंधे मिला के इनके साथ इस जमात को आगे ले जाएंगे। मैं अपने सीनियर साथियों का भी शुक्रिया आज अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने भी वक्त वक्त पे इस जमात को जिस तरीके से पिछले 2 साल में चलाया है, अभी हमारे 2 साल होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वजाहत से बैठेंगे, लोगों के सामने बताएंगे हम, और जो नहीं कर सके वो कब तक करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि लोग जिस तरह हमारी जमात को देख रहे हैं और देखने के बाद कुछ लोग अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग अभी खड़े हैं कि किस वक्त अंदर आएँ। जो खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि साहब आइए अंदर जमात में आके आप जमात को मजबूत कर सकते हैं और लोगों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। मैं एक बार फिर नम्रता जी को मुबारकबाद, इस पूरी वुमेंस विंग को मुबारकबाद देना चाहता हूं और अपनी पूरी लीडरशिप को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हम में ऐसे लोग हैं जो लोगों की नुमाइंदगी करने के काबिल हैं, लोगों के मसले मसाइल हल करने के काबिल हैं। शुक्रिया। इस स्केल पे लिया जाए कि जो अवामी सरकारें करती हैं तो फिर ये कहीं किसी नंबर पे ही नहीं है। क्यों अवामी सरकार लोगों के मसले मसाइल जहाँ पर भी मसला होगा उस पर फुल अटेंशन देती है और हल करती है। जैसे एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में आपको मालूम है ब्यूरोक्रेसी का अपना एक स्टाइल होता है। जो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनका काम ही लोगों की खिदमत होता है, तो इसलिए फ़र्क तो आसमान और ज़मीन का है। मकसद क्या लगता है कि जो यूपी बिहार कैडर के जो अधिकारी हैं उनको जम्मू कश्मीर में रखा जाए ताकि अपनी मनमानी की जा सके? देखिए, ये मुल्क एक ही है। इस मुल्क में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सब हम इस मुल्क के सब वो कहते हैं ना, एक माला है, इस माला में सब जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको लोकल प्रॉब्लम्स का सही अंदाज़ा होता है, लोकल सेंसिटिविटीज़ का सही अंदाज़ा होता है। जब तक जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ, जब तक उन्हें वो अंदाज़ा हो जाए उनका टेन्योर ख़त्म होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा होता है अगर लोकल ब्यूरोक्रेट्स को मौका दिया जाता, लोगों के मसले मसाइल उनको पता है, सेंसिटिविटीज़ उनको पता है, प्रायोरिटीज़ उनको पता है। बुखारी साहब, इस वक्त जो यूक्रेन में जो रशिया ने की जो जंग चल रही है उसमें कई कश्मीरी जो स्टूडेंट हैं वो भी फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हमने तो कल भी जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ के हैं उनसे दरख्वास्त भी की, बात भी की। मुझे उम्मीद है अगले 2-1 दिनों में वो अपने अपने घरों में पहुँचेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंतज़ामात किए हैं। आज आपने देखा होगा बाई रोड टीम्स निकाली गई हैं, पोलैंड से निकाली गई हैं, दूसरे बॉर्डर एरिया, जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं। दुआ करेंगे कि सब लोग सलामत रहें, हमारे बच्चे भी और वहाँ के लोग भी सलामत रहें, क्यों लोग तो लोग ही हैं, इंसान तो इंसान ही है। तो डिलिमिटेशन कमीशन को भी 2 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है वक्त का, क्या देखते हैं इसके पीछे आप? देखिए, अगर डिलिमिटेशन कमीशन का एक्सटेंशन इसलिए मिला है कि वो लोगों के जो सही लोगों में जाके असल जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से लोगों को एम्पावर करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वरना वही करना है, उन्होंने उस कमरे में बैठ के ही फाइनल करना है, तो फिर उसका कोई मकसद नहीं है। जो ऑडियो वायरल हुई थी उसके बाद ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट आगे चलेगी 2 दिन। देखिए, वीडियो क्या बात है, ये पुराना ज़माना है वीडियोओं का, ये तो सीधी सी बात है। नहीं, मतलब तो आपको देखिए उसमें तो छाप ही है कि वो बीजेपी ने बनवाया है। वो बोल रहे थे 8 महीने पहली ऑडियो पुरानी और 4 महीने राणा साहब को ज्वाइन हुए हैं। साहब, उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसने क्या किया, ये तो सीधी सी बात है। वो बीजेपी ने रिपोर्ट बनवाई है जम्मू कश्मीर के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए नहीं। हो सकता है उन्होंने अपने नेताओं के एम्पावरमेंट के लिए बनाई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के